हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं एक और रीडिंग के साथ आपके लिए आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ उसका टॉपिक है, आर यू ऑन द राइट पाथ? क्या आप ठीक पाथ को फॉलो कर रहे हैं? काफ़ी टाइम से मैंने इस टॉपिक पर रीडिंग नहीं की थी, तो अब जानेंगे कि आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो क्या वो सही है पूरी तरीके से। क्या आप जो भी पाथ आपको भगवान ने दिया है क्या आप उसको अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो? अगर कुछ कमियां हैं तो मैं बता दूंगी, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। मैं बता दूंगी आपकी जर्नी किस तरीके से आगे, आप अपनी जर्नी में किस तरह से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आप सही पाथ फॉलो कर रहे हो या नहीं, या जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसमें ठीक तरीके से अपने एफर्ट्स लगा पा रहे हो, या आपकी एनर्जी ठीक तरह से, मतलब आपके हिसाब से ठीक से बैलेंस में है या नहीं है। तो जो भी आएगा बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या आता है। तो फिलहाल ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस है ये रीडिंग। जब भी आप यहाँ तक पहुँचे तो आप देखिए आराम से। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट? फिलहाल ये कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स हैं, वैसे 3 कार्ड्स हैं, ले लेते हैं चलिए इन्हें। ये कुछ 3 कार्ड्स आए हैं। ओके, एम्परर, एंड 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे 2 टेंस है गाइस, मैं इनको ऐसे रखूंगी, इन कार्ड्स को। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे 2 नाइट्स के कार्ड हैं। ओके, एंड स्टार। तो गाइस, इस टाइम मैं जो देख रही हूँ आपकी जर्नी में, राइट नाउ ये जो टाइम है इसमें आपके पास ब्लेसिंग्स तो बहुत आ रही हैं डिवाइन की। कोई कमी नहीं है, भगवान का आशीर्वाद आप पर पूरी तरीके से बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। दैट्स वाई वो आपको अपनी ब्लेसिंग सेंड करते हैं, अपना आशीर्वाद भेजते हैं, क्योंकि आप अच्छे पाथ पर हो। ठीक है, आपके दिल में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा किसी और के लिए कुछ बुरा। ठीक है, आपका कोई पर्पस नहीं है ऐसा कि आप किसी को हर्ट करो, किसी को तकलीफ़ पहुंचाओ। ठीक है, आप बहुत, सोल मुझे जो दिख रही है ना आपकी, वो बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा प्योर है। इवन आपकी सारी विशेस भी पूरी हो सकती हैं विद द स्टार कार्ड। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि क्यों पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टेंस ना ऐसे आए हैं जिसमें मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन में हैं, या फिर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं आपके कंधों पर और आप अपनी लाइफ को इनफ टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसमें आपको अपना प्रोडक्टिव, ये जो आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ों में भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इसी वजह से ना हो सकता है कि आप थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं कि आप अपने ही टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। बहुत तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत तरह के दूसरे काम आ जाते हैं, फिर चाहे वो कोई भी काम है, आपके पर्सनल काम है जिसकी वजह से आपका वर्क में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, या फिर आपके घर के काम हैं, या फिर कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं आपके ऊपर, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा हर्ट कर रही होंगी कि आप अपने पाथ में उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना आपको टाइम देना है, जितना आपको स्पीड में काम करना है। तो ये जो है ना, इसके लिए आपको खुद के इस चीज़ से बचने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ आपके अराउंड, डेफिनेटली
क्रिटिसाइज़ करने वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, और अप्रिशिएट करने वाले कम हैं। ये भी चीज़ें मैं थोड़ा सा देख रही हूँ। बट डोंट वरी, आपके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आप चेंज में बिलीव करते हैं, आप शांत रहने में, लोगों को प्यार करने में आप बिलीव करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, क्योंकि बर्डन बढ़ रहा है, करियर पर ज़्यादा फोकस नहीं दे पा रहे हो, तो फाइनेंशियली भी थोड़ा सा लॉस में हो इस टाइम। चाहे आप कुछ भी काम करते हो, जॉब करते हो तो जॉब पे अटेंशन कम पहुंच रही है, बिज़नेस करते हो बिज़नेस पर अटेंशन कम पहुंच रहा है, स्टडी कर रहे हो कम पहुंच रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो अर्निंग है उस पर इफ़ेक्ट पड़ा है। और इसके लिए भी आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो चीज़ें। अदरवाइज़ गाइस, आपको इस पोजीशन में लाने के लिए आप जितने भी एफ़र्ट्स लगा रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता इस पोजीशन को हासिल करने के लिए, क्योंकि आप इतने कैपेबल हो कि अपने लिए आप एक एम्परर हो, एक एम्पायर क्रिएट कर सकते हो। एम्पायर मीन्स अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, ठीक है, जिसके लिए मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी स्टेप ले भी रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। सिचुएशन ये है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो राइट नाउ, तो इस डिस्टर्बेंस से आप किस तरीके से खुद को बचा सकते हो, किस तरीके से प्लान बना सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा। अभी भगवान का आशीर्वाद भी है, सारी चीज़ें ठीक हो रही है, लेकिन कहते हैं ना कि ऑब्स्टिकल्स थोड़े थोड़े ही करके सही, बट वो आते जाएंगे। बट इट्स ओके, आप उनसे डील करो, आप निकलो। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रही है ऐसा प्लान बनाओ कि आप इस सिचुएशन से निकल पाओ। इट मीन्स आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एंड देन कोई अगर आपसे पूछेगा ना कि मैं इस कंडीशन में हूँ, सिचुएशन में हूँ, कैसे निकलूँ, तो आपके पास आंसर होगा बताने के लिए, ठीक है, तो आप लोगों की आगे चलकर हेल्प भी कर पाओगे। तो ये चैलेंज, ये जिम्मेदारियाँ, ये ऑब्स्टिकल्स आपके लिए एक लेसन है, इसको सीखो और इससे आगे बढ़ो, सीख कर नए चैप्टर की तरफ मूव करो। अदरवाइज़ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें फेवर में आ रही हैं, बस थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस मुझे दिख रहा है आपकी साइड से, क्योंकि एफ़र्ट्स कम जा रहे हैं, या फिर वो टाइम उतना लगा नहीं पा रहे हो, दूसरे कामों में लग रहा है टाइम। तो यहाँ पर कैसे बैलेंस बनाओगे अब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और देख लेती हूँ मैं आपके लिए और क्या है। न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली गाइज, आप इन चैलेंजेस को क्लियर कर लोगे और एक न्यू बिगनिंग में आ जाओगे, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर दोगे। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट नंबर 5, शैडो। गाइस, इस न्यू बिगनिंग में भी थोड़े चैलेंज हो सकते हैं। देखो, अभी आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो, तो रास्ता आपका एकदम सीधा, एकदम क्लियर नहीं है। आपको ये चैलेंजेस, ये कन्फ्लिक्ट आपके इनर वर्क को करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसे में आप एंजाइटी फील मत करना, रास्ता निकालने की कोशिश करना, ठीक है। विजडम, आपको देखो इनफ विजडम मिलेगा जब आप इन कन्फ्लिक्ट, इन ऑब्स्टिकल्स के साथ डील करोगे, एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। अवेयरनेस मिलेगी आपको, आप लाइफ में और ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे। आपकी लाइफ में ना ये फेज़ एक मेजर चेंज लेकर आ रहा है, क्योंकि देखो मेजर अरखाना से ही कार्ड्स आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएगा, नो डाउट। आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपके सपने भी पूरे होंगे, आपके इंट्यूशन भी आपको सब कुछ बताते हैं, हार्मनी कनेक्शन में भी आओगे डेफिनेटली गाइस। वाओ, कितने सारे मेजर खान से कार्ड्स हैं बैक टू बैक। OMG, अथॉरिटी हमारे पास वहाँ से भी था, यहाँ से भी है। सैक्रिफाइस थोड़ा सा डिले है, इट्स ओके। डेस्टिनी में जो भी लिखा है ना, वहाँ तक आप पहुँचने वाले हो, जल्दी ही पहुँचोगे। इन ऑब्स्टिकल्स को, इन जिम्मेदारियों को ज़्यादा माइंड मत करो, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा। बट स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सारे सपने सच कराने हैं। हार्मनी अपने आप से भी बनाओ, अपने साथ, और अपने इंट्यूशन को सुनो। आपके इंट्यूशन क्या कह रहे हैं आपको, ठीक है, राइट नाउ क्या कहते हैं आपको।
ठीक है। इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। ये इंट्यूशन ही ना आपको इन चैलेंजेस से बाहर भी निकालने में आपकी हेल्प करेंगे और आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने में आपको मदद करेंगे, ठीक है। यस गाइज, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा शेड्यूल बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ आप ठीक कर रहे हो, कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, देखो ये टफ साइकिल को एंड करने के लिए अप्रोच लगानी पड़ेगी। यहाँ पर डिवाइन ने भी कह दिया आपको कम्युनिकेशन इसकी, डिवाइन के साथ रोज़ बात किया करो, चाहे मेडिटेशन के थ्रू या कैसे भी करके, बट उनके साथ कांटेक्ट में रहो, उनसे हेल्प मांगो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड वी हैव कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, आपका कॉन्फिडेंस ही ना आपको आपके सक्सेस तक पहुंचाएगा, जो कि आपको मिलनी है 100%। एंड होल्ड योर विज़न, आपको विजन्स आते हैं, आपको आपके इंट्यूशन हाई हो जाएंगे तो उस पर भी ट्रस्ट करना, अपनी इनर वॉइस पर। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बोल्ड बनिए, फर्स्ट मूव लीजिए, अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। ये सुपर मून आपकी लाइफ में 100% आएगा। खुश रहो गाइस जितना हो सकता है। टेंशन फ्री रहो। ओके, वी हैव Melchizedek, learning, higher learning. You have learned from experience. Definitely guys, जितना भी पास्ट में एक्सपीरियंस आपने गेन किया है उससे काफ़ी कुछ सीखा है आपने। मोर इनर स्टडीज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। अभी देखो पूरी रीडिंग में आया है कि कुछ ना कुछ प्लान बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है। जो आप अभी इनर स्टडी करोगे, जो भी प्लान बनाओगे, वो आपके फ्यूचर प्रोग्रेस में आपको हेल्प करेगी। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। डेफिनेटली गाइज, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। एंड कॉर्नर्स आपसे कह रहे हैं एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन। सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज। डेफिनेटली आपकी पावर, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर भी इंक्रीज होगी। आप अपने डिवाइन पैशन को एक्सप्रेस कर पाएंगे और साथ ही साथ आपको अभी अपनी मोर इनर वर्क करना है ताकि आपको फ्यूचर में ईजी पड़ जाए क्या स्टेप आपको लेना है। और इस टाइम पीस को चूज़ करना है एनी हाउ, ठीक है। तो गाइस, आप अच्छे पाथ को फॉलो कर रहे हो, लेकिन बस थोड़ा सा एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़े प्लान, शेड्यूल, बैलेंस देखना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। बस बाकी कोई कमी नहीं है। और हाँ, डिवाइन का जो भी आशीर्वाद है वो आप पर बना हुआ है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, तो आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।